ज़मीन में डाल दें, तो एक ना एक दिन वो ख़त्म होगा। तो हमने जिस ज़मीन में नहीं डाला था उसमें सरसों लगाया और इसमें भी लगाया, तो दोनों में अंतर है। इसका सरसों का पत्ता चौड़ा हुआ और उसका पत्ता उतना चौड़ा नहीं हुआ। ये एक बार में, यदि आपने 3 साल ये काम कर दिया ना, तो आपके खेतों में 1 भी किलो अनाज कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप करना नहीं चाह रहे। किसान को बोलेंगे ना, दो कौन करने जाएगा, सीधा यूरिया लाओ, DAP लाओ और छीटो और उपजा के खाओ, तो क्या होने वाला है? किसान आलसी तो देश गुलाम हो गए। और किसान MSP पर लगे हैं। MSP कोई विकल्प का साधन नहीं है। आप अपने लिए उपजाना शुरू करिए ना, दुनियादारी के लिए छोड़ दीजिए और आवश्यकता को घटा लीजिए। बच्चों के लिए गुरुकुल अपने गांव में बना लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था अपने हाथ में हो जाए। हाँ, ये वस्त्र जो आप बाहर से खरीदते हैं अपने घर में गांव में बनने लगे। आपके गांव में कंपनी की चीजें आना बंद हो जाए। खर्चा कहाँ होता है कंपनी की चीजों में ना, जो आप क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें खर्चा है। जो चीज खरीद नहीं रहे हैं तो उसके लिए पैसा की आवश्यकता है ही नहीं। आपके घर में कुछ भी नहीं है, ना जहर है, ना यूरिया है, ना DAP है, ना बीज है, ना पानी है, कुछ भी नहीं, सब चीज खरीदना पड़ रहा है, इसलिए खेती महंगा हो गया। एक चीज़ है कि सर, जब से इनका बातों को पालन कर रहे हैं ना, हमको कभी सर्दी खांसी जुकाम, कभी डॉक्टर के मुंह नहीं देखे हैं। 15 से हम कर रहे हैं सर, 15 से। तो यही चीज़ हम सबको बताते हैं। और किसी को बोलने पर ना बोलिएगा, बोल के पिला नहीं दीजिएगा। राशन के चावल में अभी मिला रहा है वो कोटेड कर रहा है, कैल्शियम करके मिला रहा है। कह रहा है। मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना है कि अब जो चावल आएगा, जो हम लोग भात खाते हैं उसमें मिनरल्स नहीं मिलता है, ऐसे कहा, मिनरल्स नहीं मिलता है इसलिए लोग बीमार होते हैं। अब जो देंगे, हम चावल देंगे मिनरल्स मिला हुआ, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। 5 किलो और क्या कर रहा है, +F ऐसे करके लिख रहा है, जिसको हम फोर्टिफाइड कहते हैं, +F। आज बाबा रामदेव भी यही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट। आज उनके फूड में, आप बिस्कुट में देखिए, सरसों तेल में देखिए, और तेल जितना भी ऑयल है, खाद्य पदार्थ है उनका, सब में +F आएगा लिखा हुआ, किसी कोने में छोटे से अक्षरों में। इसके बिना वो बेचना ही नहीं देगा। फूड लाइसेंस है वो, आपको ये करना पड़ेगा। मैंने जब लाइसेंस लेने गया कि हमें भाई तेल मिल लगाना है, जब राजीव भाई से प्रेरित हुए, मैं लाइसेंस लेने गया, तो उसने लाइसेंस देते समय हमें कहा कि 30% आप इसमें मिलावट कर सकते हैं, ये सरकार का विधान है। जब लाइसेंस देते समय ही विधान है 30% मिलावट कर सकते हैं, तो जो पैसा कमाने वाला वो 70% मिला दिया, 30% बचा लिया। 30% ओरिजिनल चीज, 70% मिला दिया। मैंने कहा लाइसेंस लेना ही नहीं, जा, अब लेना ही नहीं है, तो नहीं लिया। और बहुत बड़ी बड़ी औषधि सब बना करके दे दिया लोगों को, जाओ, नहीं तो बता दिया बना भाई, मतलब 30 से अधिक काय बेचने का, 30% तक मिला ही सकते हैं, लाइसेंस है। कैसे कर सकते हैं? 20 ग्राम से कम का सामान का पैकेट है ना, उसमें कोई मतलब नहीं है। 30% साहब हैं, उनको जब हम सब्जी देने लगे ना, खुद अपना घर चतरा है, वहाँ पर लेके आए, देखो बाबू हम करवाते हैं, देखो हम झारमुद खेती हम खुद करते हैं। हम जब 2010 में तो बराबर हमसे राजीव भाई को पतंजलि योगपीठ के मंच पर मैंने सुना, पहली बार नहीं, तो उसके पहले भी सुना था। ये पैर और हाथ मेरा दोनों टूट गया, गिलोय काटने में पेड़ पर से गिर गए, हाथ और पैर दोनों टूट गया। भाई घर में थे, दूसरे के घर में, तो वहाँ TV रखा हुआ था, तभी उनका कार्यक्रम आता था। उसमें से बताए थे 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र और कुछ 1 किलो आटा, 1 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़, ये जीवामृत बनाने के लिए विधि बताई उस समय 2010 में। तो मैंने उस टूटे हुए पाँव में, जिसके घर में थे, उसके घर एक गाय, तो देसी गाय, तो मैंने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया, और गाय ऐसी लक्ष्मी थी कि कहीं भी खड़ी रहती थी। यदि गोबर और गोमूत्र करना था तो वहीं आकर के, ऐसी लक्ष्मी गाय थी। तो वो एकदम 3 लगा दिए गड्ढा खोद करके, और एक नाद था बड़ा सा, मेरा काम था सवेरे 3 भर जाता, वो उठा करके उसको वो नाद में डलवा देता, और वहीं पर बनाया। देखिए पहली बार
उससे 2 फसल उगाए। एक तो बैगन 40 पौधा लगाए बैगन का, उसमें से केवल जीवामृत डाले, एक भी चुटकी खाद नहीं, एक भी बार जहर नहीं। इतना लंबा बैगन हुआ और इतना स्वादिष्ट। और दूसरा पौधा लगाया भिंडी। हाँ, ये 2 पौधा मैंने उगाया। और ये जो ब्लॉक से आते हैं ना, जो कृषि पदाधिकारी होते हैं, BEO ऐसे बोलते हैं शायद, BAO ऐसे, BO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में कहीं। हाँ, BEO एजुकेशन वाला होता है ना। हाँ, ये ब्लॉक एग्रीकल्चर। ये आया तो मैंने उनको बैगन दिया, कहा कि आप तो जैविक खाद का मतलब वो बर्मी कंपोस्ट का ये लोग प्रचार करते थे ना। मैंने कहा हमारा जैविक खाद देखिए, मैंने ये जीवामृत बना करके बनाया है। तो उन्होंने बैगन ले गया और भिंडी ले गया, दोनों ले गया। और खा करके 2-3 दिन के बाद उधर से फ़ोन करता है, मैंने जो आपका बैगन और भिंडी खाया, आज तक ऐसा स्वाद नहीं खाया था, कभी भी नहीं, आज तक ऐसा स्वाद नहीं खाया। ये 2010 की बात, आज का थोड़ी नहीं। भाई 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो दाल का आटा। वो दाल के आटा में क्या था, मेरे पास वो दाल का आटा कहाँ से होगा। तो जो चना जो गिरा पड़ा था ना, वो आटा गेहूं का, मक्का का, इधर उधर का, वो सब चीज उसमें डाल और गुड़ दे दिए 1 किलो। और 1 किलो मिट्टी, ये बरगद का पेड़ था, वहाँ से ले आए मिट्टी उखाड़ करके और डाल दी उसमें। आज के समय में से जानते सर, मेरे यहाँ बेसन वाला थोड़ा गड़बड़ सर। आज के समय में जानते मेरे यहाँ बाढ़ लग गया है सर, आयोजन करवाने का। बोली मेरा गाँव मत कीजिए, मेरा गाँव मत कीजिए, बाढ़ लग गया है सर, बाढ़ लग गया है। देखिए, महिला ग्रुप बोलती कि आइए मेरा काम कीजिए, मेरा काम कीजिए। आप उतना खर्चे में नहीं जाइए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे खेती कराने वाले कि इसमें हम करवाते हैं। सरसों की खली डालिए या इसकी खली डालिए, सरसों तेल डालिए, उतना खर्चे में नहीं जाना है आपके पास। आपके पास घर में अनाज है, मक्का है, सबके घर में मकई जिसको बोलते हैं, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, और कोई दलहन ले लीजिए, अरहर है, ये हो गया। फिर तेलहन में ले लीजिए 3 तरह का, तिल हो गया, सरसों हो गया, या और कुछ ले लीजिए। हाँ, ये 3 तिहाई 9 और 3 ठो लत वाला, जिसमें बेल हो, लत होता हो, वैसा सब्जी ले लीजिए आपके घर में। नेनुआ है, तोरई है, टिंडा है, जो भी लेना है, कद्दू है, कदीमा है, जिसका लत लंबा हो। ऐसे 12 तरह का अनाज लेना है, खेतों में लगा देना है और उसको दबा दीजिए, कुछ भी मत करिए। और गोबर है तो राइजोबियम कल्चर को आप प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, देसी गाय के गोबर को आप फर्मेंटेशन करिए। मतलब उसमें कितना अधिक से अधिक राइजोबियम बढ़े, मित्र जीवाणु बढ़े, तो उसके लिए क्या करना है, उसको गुड़ खिलाना। गुड़ खिलाएंगे, चीनी वाला तो नहीं होगा, शुद्ध गुड़ चाहिए। तो उसमें राइजोबियम 1 किलो में करोड़ों करोड़ राइजोबियम होगा। जहां आपने खेती शुरू किया है, बस थोड़ा थोड़ा करके कोने कोने पर आप उसको बीच बीच में फेंक दीजिए। हाँ, जैसे ही आप जोतेंगे खेत, तो एक दूसरे से पूरा खेत में फैल जाएगा। आपका जो राइजोबियम है, जो मित्र कीट है, वो इतना बढ़ेगा, आपका फसल पैदावार होगा। करके तो देखिए, इतना आसान है।